आज आज का जो प्रभुपाद जी का वक्तव्य है वो 3 अगस्त 3 अगस्त को पेरिस 1976 में दिया गया है। प्रभुपाद जी यहाँ पर अनुमोदन कर रहे हैं कि हम सभी को जो भी ताजा होता है वो विटामिन से भरा होता है। ताजा लगाओ, ताजा उगाओ, ताजा खाओ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भोजन से संबंधित हमें निर्देश दे रहे हैं कि ताजा उगाओ और ताजा खाओ। तो भगवद गीता में भगवान आहार विहार और व्यवहार के विषय में चर्चा करते हैं और आहार के विषय में बताते हैं कि भोजन वही खाना चाहिए जो हृदय को भाने वाला हो, रसमय हो और स्निग्ध हो। खट्टा, तीखा, पिज्जा, पास्ता, नरक का रास्ता खा वा के कोई लाभ नहीं है। और जो तीखी चीजें, अम्लीय चीजें होती हैं उनको हम हमारे लिए वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। तो स्वास्थ्यवर्धक ही खाना चाहिए। और भगवान उसमें बताते हैं कि कैसे भोजन जो है वो वही खाना चाहिए 3 घंटे, भोजन पकाने के 3 घंटे के बाद हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर 3 घंटे के बाद खा रहे हैं तो वो बासी हो जाता है। तो बासी भोजन जो है वो तमोगुणी होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वही चीज़ें खाएं जो सुपाच्य हो। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो एक कुछ आजकल ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो छन छन करके आती रहती हैं। और ये सारी जानकारियां तथ्यात्मक नहीं होती। कई बार किसी विषय वस्तु को अधिक मात्रा में उसका प्रचार करने हेतु अलग अलग प्रकार से जो है उनको प्रायोजित किया जाता है। और उस प्रायोजन के कारण वो हमारे थाली में आ टपकता है। हम देखते हैं और प्राय सभी इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उसको इस तरह से गुणगान किया जाता है कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें ये है, उसमें वो है, ये खाइए, मोरिंगा खाइए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं आती रहती हैं। और फिर हमें लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। आप सब हमसे हमें ना हम सभी को ज्ञान जो है इसके माध्यम से, इस तरह का ज्ञान जो है हमें जो ऐसे नहीं लेना है कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं उसको हमें आंख मूंद कर मान लेना है। अगर आप सभी लोगों को स्मरण होगा या जानकारी होगी तो चिकित्सक, अगर आप किसी योगी चिकित्सक के पास जाएंगे तो उसके चिकित्सालय में या औषधालय में या सरकारी जो अस्पताल होते हैं वहां पर एक एक चित्र बना हुआ रहता है कि भोजन के विषय में एक चित्र बना हुआ रहता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। कई लोगों को लगता है कि महंगा खाएंगे तो हम ज्यादा अच्छा खा रहे हैं। तो कुछ लोग क्या होता है कि जो चीजें महंगी होती है उसको खाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। उनको लगता है इससे खाने से बड़ा पोषण मिलेगा। जैसे लोग बोलते हैं काजू बादाम। तो कुछ लोग खाने की जगह काजू बादाम खाते हैं तो सोचते हैं काजू बादाम खाएंगे तो हम जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 800 रुपये किलो है। आप लोगों को ये भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि ये जो काजू है, जो 800, 850, 1000 रुपये किलो मिलता है, इस काजू उतना जो जो पोषण या जो तत्व काजू में है 800 रुपये, 900 रुपये किलो में, वही तत्व आपको मिल जाएंगे सिंगदाना में, जो कि आपको 100, 125 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सिंगदाना है उसके अंदर वही पोषण है, वही सारी चीजें, वही सारे तत्व हैं। तो आपको 800 रुपया, 1000 रुपया, 900 रुपया खत्म किलो के ऊपर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। खाली आप ये सिंगदाना खा लीजिए। सिंगदाना सिंगदाना को क्या कहते हैं हम लोग? आ, सिंगदाना ही कहते हैं। प्रभु जी, मूंगफली। हाँ, मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, मैं तुम्हारा मामा नहीं। मामा गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। तो मूंगफली जो खाएंगे, मूंगफली में भी वही तत्व हैं। वो मूंगफली 120, 120, 130 रुपए की, और बादाम जो है वो 700, 800 रुपए का। तो लोग जो है वो बादाम को ज्यादा वो करते हैं। लोगों को लगता है कि बादाम खाएंगे तो ये दर्शाएगा कि हम लोग जो है वो धनी है, कुलीन है। तो इस तरह से हमें भ्रम भ्रम में डाला जाता है। और जो काजू होता है, काजू बहुत अधिक खाएं तो काजू से जो है हृदय में वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है शरीर में, अगर अगर आप लोग जानते होंगे। तो पूर्व काल में अगर आप देखें, आज से 20, 30, 40 साल पहले लोग जो हैं वो प्रभुपाद जी ही अपने वक्तव्यों में, और ये प्रमाणित है कि जो चित्र बनता है, जो पूरी तरह से जो सम्यक रूप से जो भोजन व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सलाद और थोड़ा सा फल, और दूध, दही, घी, मक्खन, ये प्रचुर मात्रा में लीजिए। तो इतना 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 खाने से और इतना करने से ही व्यक्ति को समय पोषण प्राप्त हो जाता है।
तो हमें अलग से नहीं आजकल जो है, और जो भोजन भी करना है, आप लोग को लगेगा ये भागवतम या भगवत गीता क्लास है या कि ये भोजन के विषय में क्लास चल रही है। लेकिन भोजन भी इसका एक विशेष वो है। भोजन भी करना, भगवान भी भोजन के विषय में बताते हैं। तो हमें फल भी वही मौसमी खाना चाहिए, जो मौसम के हिसाब से जो फल है वही खाना चाहिए। जैसे अभी आम का मौसम चल रहा है, तो उत्तर भारत में तो हमें आम 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 खाना चाहिए। आम के मौसम में सेब खाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आजकल देखिए बिना मौसम में जब प्रकृति वो चीज नहीं देती, तो आप बताइए कि जो वर्तमान समय में जो चीजें प्राप्त हो रही हैं प्रकृति नहीं दे रही है। हाँ, प्रकृति गर्मी में खाली बरसात के मौसम में लगभग जो है आम देती है। अब वो आम आपको ठंडी में मिल रहा है तो कैसे संभव है? या अमरूद, अमरूद भी वर्षा के समय वो अमरूद मिलता है। अब देखते हैं आजकल बाजार में पूरे वर्ष भर अमरूद मिलता है। सेब, ठंडी में सेब मिलने वाली जो चीज़ है वो पूरे वर्ष भर मिल रही है। हाँ, तो अगर ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह से लेंगे तो कुछ नहीं, आप सिर्फ रसायन खा रहे हैं बस। और रसायन खाने से जो है रोग पकड़ेगा और कुछ नहीं। आप यद्यपि आपको लगेगा कि मैं सेब का ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन सेब नहीं, वो पूरा जहर है। तो जो मौसमी चीज़ें हैं उसे खाना चाहिए, जो मौसमी फल हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं उसे लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि और कोई चीज़, जैसे आजकल कीवी खाने का बहुत प्रचलन चल चुका है। कीवी भारतीय फल नहीं है। हाँ, कीवी भारतीय फल नहीं, बहुत सारे भारतीय फल हैं जो कीवी के उपयुक्त सस्ते में हमें पोषण दे देते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वही कीवी लेंगे 100 रुपए के चार, हाँ 25 रुपए का एक, उसको काट काट के बहुत वो। तो इस तरह से हमें विरुद्धार्थी और दूसरी चीज है, आवश्यक है कि विरुद्धार्थी चीजें ना खाएं। जैसे आयुर्वेद के हिसाब से जो चीजें बताई गई हैं उसके हिसाब से अगर हम सेवन करेंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे या कष्ट से युक्त नहीं होंगे। जैसे दूध जो है वो रात्रि के समय लेना चाहिए, दही जो है वो दोपहर और सुबह के समय लेना चाहिए। इस तरह से विरोधाभासी आहार ना खाएं। जैसे, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारे हमारे आस पड़ोस में जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं आसानी से, सरलता से, उसको खाने से, और भोजन में दूध दही घी इत्यादि का उपयोग करने से जो है सम्यक रूप से आपका पोषण होता रहता है। आवश्यक नहीं है कि महंगा खाने से ही आपका पोषण होगा। तो कभी भी इस गलती में ना पड़िए कि मैं ज्यादा महंगा वाला विषय वस्तु लेके आऊंगा, या गर्मी के समय में सेब खा रहा हूँ तो उससे कोई लाभ होगा, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको दुख देगा, कष्ट देगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बुद्धिमत्ता से काम लें, और सब्जी तरकारी जो भी आवश्यक रूप से सरलता से प्राप्त हो जा रही मौसमी है उसको ही खाइए। तो हमें जैसे भगवान भी जैसे संस्तुति करते हैं, देखिए भोजन जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूलभूत, हमारा जीवन जो है वो भोजन के ऊपर ही आधारित है। और मूलभूत आधारशिला जो है भोजन पर ही निर्भर है हम सभी लोग। और जैसा खाएंगे है ना वैसा होगा मन। तो इसलिए प्रायः भक्तों को चाहिए कि वो सात्विक भोजन ग्रहण करें, किसी प्रकार के अम्लीय विषय वस्तुओं का उपयोग ना करें, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें जो है अलग अलग प्रकार के गुण को बनाती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ताजा खाइए। तो जैसा कि हम शहर में रहते हैं, और शहरों में बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में भी वर्तमान समय में ऐसी स्थिति है कि लोग जो है वो खुद के लिए सब्जियां उगाने में उतने सक्षम नहीं है। तो जैसे शहरों में तो कई दिनों के बाद प्राप्त होता है, जो शहर बड़े बड़े महानगरों में रह रहे हैं उनको तो सब्जियां कई दिनों के बाद बासी प्राप्त होती है। तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाता, और लोगों के पास इतनी जगह भी नहीं है। मुंबई वगैरह में तो जितना रहने का स्थान है, उतने रहने के स्थान ही इतना छोटा है, और उसी छोटे छोटे घर का, मान लीजिए जैसे गांव में एक बड़ा एक एक कमरा होगा, दो दो तीन कमरा मिला के, तो उनका पूरा एकदम आशियाना बन जाता है उसमें। और उसके भी 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ इस तरह से इतने महंगे घर मिलते हैं। लेकिन तो इस तरह से हमें समझना होगा कि वर्तमान समय में ये व्यवहारिक नहीं रह गया है कि हम उगा करके खाएं। लेकिन कम से कम ये हम देख सकते हैं कि जो खा रहे हैं वो सही है अथवा नहीं, या मौसमी है अथवा नहीं। और जहाँ तक भोजन करने की बात है, तो जैसे कि भगवद गीता में बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भोजन जो है पकाने के 3 घंटे बाद, लगभग 3 या 4 घंटे बाद खा लेना चाहिए, उसके अंदर ही खा लेना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आज बनाते हैं और 4 दिन खाते हैं। हाँ, पाश्चात्य जगत में तो अमेरिका वगैरह में जो लोग रहते हैं या कनाडा वगैरह में जो लोग रहते हैं, वो लोग के यहाँ पे ठंड प्रदेश है। हाँ, शून्य से नीचे 40 डिग्री तापमान होता है, वहाँ ठंड होती है। तो वो लोग संभवतः
हाँ, एक दिन पका देते हैं, एक दिन बना देते हैं, तो उसको अपने प्रतिशीतक में रख के कई दिनों तक उसको खाते हैं। तो इस तरह का जो भोजन करने की व्यवस्था है वो सिर्फ पूरी तरह से तमोगुणी है। और कई बार जो जो सामान दूसरे लोग होते हैं वो लोग विटामिन की पूर्ति के विषय में कहते हैं। विटामिन जो है हमारे जीवन में बड़ा ही आवश्यक घटक है। तो दाल इत्यादि से हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन प्राप्त हो जाता है। तो जैसे अलग अलग प्रकार की दालें हैं, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल। तो अलग अलग प्रकार की दालों से हमें अलग अलग विटामिन प्राप्त हो जाता है। और कई लोग बोलते हैं शाकाहारी, शाकाहारी जो हम लोग शाकाहारी खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, व्यापकता नहीं है या विविधता नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा जो पाक, हमारे जो हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति है उसमें अ, पाक कला में, रसोई के संबंध में और विविधता इतनी है कि व्यक्ति अगर रोज भी बदल बदल करके खाए तो भी जो खा रहा है जो विषय वस्तु, वो उसमें क्या कहते हैं वो नहीं होगा, बार बार वो नहीं होगा। मतलब एक ही चीज बार बार खाने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे आचार्यगण बताते हैं कि राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए, भगवान के लिए भोजन बनाती है, तो जो भोजन एक दिन बना दिया तो वो अगली बार वो भोजन नहीं बनाती। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आप दाल चावल रोटी सब्जी बना दी, हाँ, दाल चावल और बैगन आलू की सब्जी बन गई, तो अब वो बैगन आलू की सब्जी और अब अगली बार कभी नहीं बनेगी। मतलब वो बैगन आलू की जिस हिसाब से बनी थी सब्जी, अब वो राधा रानी उसको नहीं बनाती। तो आप सोचिए कि कितनी विविधता है कि एक ही बैगन से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बैगन तो मूलभूत रूप से हमें यही प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के लिए आचार्यगण प्रभुपाद जी बताते हैं कि आहार में हमें विशेष विशेष जो है अपना ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं। और आहार से हमारी चेतना भी जो है दूषित और विकसित होती है। तो संपूर्ण आहार, आप ध्यान से सुन लीजिए, संपूर्ण आहार जो है वो है नियमित रूप से हमें दाल चावल रोटी सब्जी और थोड़ा सा फल और सलाद, बस यही पर्याप्त है। और साथ में दूध, और दूध दही घी मक्खन इत्यादि हो तो बस, अगर हम नियमित रूप से ही ले रहे हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। रूपा जी बताते हैं कि आज वर्तमान समय में लोगों को रोग पकड़ रहा है अत्याहार करने के कारण। अधिक खा रहे हैं तो उससे मधुमेह हो जा रहा है, और अल्प खा रहे हैं तो उससे तपेदिक या क्षय रोग या टीबी इत्यादि हो जा रही है। तो लोग सोचते हैं कि कम खाने से व्यक्ति, आजकल एक नया प्रचलन निकला है समाज में, अ, और पता नहीं किस कारण से कि लोग जो है सब वो पतला होना चाहते हैं, और लोगों को लगता है कि पतला होना जो है अ, वो सुंदरता की एक निशानी है। और लोग क्या करते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं। लोग जो है अपने आप को जानबूझ करके भूखा रखते हैं, जिसमें वो नियमित रूप से भोजन नहीं खाते और एक एक बार का भोजन जो है उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो है शरीर जो है वो काया जो है थोड़ी सी पतली हो जाए। लेकिन आप देखें तो इसका कोई, ये सिर्फ एक 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 पागलपन है। हमें चाहिए कि हम जो है, जो भी हमारे जीवन में, हमें कभी भी अपने आप को जबरदस्ती भूखा नहीं रखना है। तब करने की आवश्यकता है, लेकिन तब करने का उद्देश्य जो है वो भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जैसे कि आप देखें, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के लिए तप क्या है, हम सभी के लिए तप जो है वो एकादशी व्रत का पालन करना हमारे लिए तप है। तो जो एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखना या भूखे रहना भगवान की प्रसन्नता के लिए वो सार्थक है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं प्रभु जी, ऑडियो वॉल्यूम बहुत कम है। अब पता नहीं मुझे ही ऐसे आ रहा है कि या सभी को। क्या, हरे कृष्ण माता जी क्या करें? हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी, आपका जो ऑडियो का वॉल्यूम है वो बहुत धीरे आ रहा है। मुझे तो ऐसे धीरे आ रहा है, सबको आ रहा है क्या ऐसे? एक मिनट माता जी। हरे कृष्णा हाँ माता जी, जी सही आ माता रहा है जी। वॉल्यूम, नहीं सही माता जी, सही आ मेरे रहा को है कोई पूरा। आवाज नहीं आ रही तीन है। लोग हैं, और 3 लोग हैं। नहीं माता जी, धीमे आ रहा था। ऑल हाँ ऑफ माता सडन जी, अभी नहीं आ रहा है। पहले ठीक आ रही थी, अभी कम आ रही है बहुत। हाँ, बस अभी कम आने लगी प्रभु जी। अच्छा, बहुत बहुत तेज आ रहा है माता जी अभी भी? बहुत आवाज कम आ कम रहा है। है। अभी भी बहुत कम आ रहा है? यस प्रभु जी। एक मिनट, मैं फिर से लॉग इन करता हूँ।
हम लोगों को आवाज ठीक आ रही है। हाँ, हम लोग को, ये मेरे तो को भी आवाज सही आ रही है यहाँ। मुझे तो बहुत धीरे आ रही थी, हाँ यस माता जी, माता जी, बहुत बहुत धीरे धीरे आ आ रही रही है। है। सुनाई भी नहीं बहुत दे रहा धीरे था। आ रही है। हाँ माता जी, वो अचानक से लो हो गया था। माता जी, कहीं हम्म, कहीं नेटवर्क का या तो प्रॉब्लम है काफी। नहीं हरे लेकिन कृष्ण माता जी, मुझे भी कंटिन्यूशन आवाज हुआ क्लियर कैसे आ आ रही रही है। है रहेगा। आवाज? हरे कृष्णा। यस प्रभु हाँ जी। माता जी, हाँ, हरे मुझे आ कृष्ण। अब रही है। अभी प्रभु जी आप ठीक ठीक है। है, हाँ अभी अभी ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि हम सभी को जो है भगवान को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। और अगर किसी को उपास रखना है तो वो एकादशी व्रत का कर सकता है हफ्ते में। जैसे भौतिक विज्ञान भी इस चीज को प्रमाणित करता है कि महीने में 2 उपास 15-15 दिन के अंतराल पर अगर किया जाए तो वो स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त है। तो हमें बिना वजह के जो है अपने आप को दुख देने की आवश्यकता नहीं, कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। और और इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि हम वही खाएं जो भगवान को भोग अर्पित किया गया हो प्रसाद के रूप में। और क्योंकि प्रसाद के रूप में खाएंगे तो हम कर्मफलों से, जो भोजन के साथ जो कर्मफल जुड़ा हुआ है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अगर भगवान को भोग में अर्पित हो तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, किसी यहाँ पे गए और वहाँ पर भोग अर्पित भगवान उस जो भोजन है वो भगवान को भोग नहीं लगाया गया है तो हम उसको मानसिक रूप से भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि जो भी करें जो भी खाएं जो भगवान को लगाया जा सके। भगवान भगवद गीता में ये बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षिति तदहम भक्ति उपारितम स्नामय प्रत्यात्मना। तो वही चीजें जो हमें खानी चाहिए जो भगवान को खिला सके। ऐसी किसी भी चीज को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए जो भगवान को नहीं दिया जा सके। ठीक है, तो फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाएं। और कृष्ण प्रसाद का अर्थ है जो भगवान को भोग लगा हुआ हो। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आज भागवतम का तृतीय स्कंद का 28वें अध्याय का 34वां श्लोक करना है। जी माता जी। हरे कृष्णा। यस पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ दी लक्ष्मण तो को। हम्म। कोई शुरू नहीं करता। हरे कृष्णा। हाँ आज आज माता जी आपका है, पढ़िए स्टार्ट यस कीजिए। माता। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवधृत्य उत्पुलक प्रमोदात औत्कंठय बाष्पकल्या मुहुर्धर्मान् सचापि चिद्बडि सह सनकैरी युक्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद् धृत धृतया उपलुप्तकः प्रमोदात् आ औकण्ठा बाष्पकलया मुहुः अर्धमानः सच्चापि चित् वर्डिंश शनैर्वियुक्ते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी लक्ष्मण ग्रुप है ना? जी जी पढ़िए। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवदद्य उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुर्ध्यमान सच्चापि चित्त बडिशं सनकैर्वियुक्तेङ्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवित उत्फुल्लकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्धमानः
तचापि चित्तबंडिशं सनक वियुङ्क्तगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवधृद्य उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्यवाष्कल्या मुहुर्दमान सच्च पापी चित्तबंडिशं शनकर शनके उगते। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद्रतया उत्पुलक प्रमोदात् उत्कण्ठया वाक्यकलया मुहुर्मुक्त्यमान मस्तच्चापि चित्तवृत्तिशं शनके वियुक्तेः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद्रियत उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठया बाष्पकल्या मुहूर्तधर्मान सच्चापि चित्तवन्दिशं शनकैर्वियुक्तं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रव्यहृदय उत्पुलक प्रमुदात औतकण्ठ्या वासकल्पलकलया मुहुर्दमान अस्ता चापि चिदमंडिशं शनैर्वियुक्ते। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। एवं हरो भगवती प्रतिलब्धो भावो भक्त्या गदधृतै उत्पलकः प्रमोदात् मोदकण्ठैवाष्पकलया मुहुरर्जुनान् तस्य चापि चेत् शङ्क्यैर्वियुक्ते। हरे कृष्ण। सभी को हरे। हरे कृष्ण माता जी। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद धृतय उत्पुलका प्रमोदात् औत्कण्ठया बाष्पकलया मुहुर्दर्दमाना स्तचापि चित्तवडिशं सनकैर्वियुक्त युक्ते। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्ति द्रवगद उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुर्ऊर्ध्वमानः ततश्चापि चित्ते वरिष्ठं सनकै अंगे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी शब्दार्थ पढ़ो आगे। हरे हरे कृष्णा। माता जी पढ़ो। माता जी कल ही आपने पढ़ा था ना। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी, तो किसी और को चल पढ़ के दीजिए। ठीक हरे है। माता जी मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार हरि हरि के प्रति भगवती भगवान प्रतिलब्ध विकसित भाव शुद्ध प्रेम भक्त्या भक्ति से द्रवीभूत होना हृदय उसका हृदय उत्पुलक शरीर में रोमांच होना
प्रमोदात अत्यधिक प्रसन्नता से, औत्कंठ्य तीव्र प्रेम से, बाष्प कलिया आंसुओं की धारा से, मुहुः लगातार, आद्यमाना भीगा, तत् वह चा यथा अपि भी, चित्त मन बडिशम बंसी, कैटिया सनक धीरे धीरे विपुक्ते हटा लेता है। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कैटिया प्रयुक्त की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान जो कि मन का कर्म है, समाधि को पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षण करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं लेता, तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, जो यह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता, किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है, तो वह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचना होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन शुरित अवस्था पूर्ण प्रेम उत्पन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो वह उसके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्थिति भक्ति पद पर पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। मुक्ताश्रयम यही निर्विषयम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर तरीके से वाचन करने के लिए। तो इस श्लोक के अनुवाद में कहा जा रहा है, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रु की धारा से नहा जाता है, नहा लेता है होना चाहिए एनीवे। यहाँ तक कि धीरे धीरे यह वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कैंटिया प्रयुक्त हो जाता है। गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पर भक्ति की उस अवस्था, उस उन्नत अवस्था के विषय में चर्चा की गई है, जिस उन्नत अवस्था में साधक जो है वो भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाता है और अष्ट सात्विक विकार के लक्षण को प्रदर्शित करता है। और ये अष्ट सात्विक विकार का लक्षण कब आएगा? जब हम नियमित रूप से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। तो कई बार हम क्या देखते हैं, हम ना भक्ति की परिपक्व अवस्था को देख करके उसको कृत्रिम रूप से उसकी नकल करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि ये परिपक्व अवस्था है और उस परिपक्व अवस्था को मैं भी नकल के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन हमें समझना होगा कि परिपक्व अवस्था जो है बहुत बाद में आती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो माँ के गर्भ से परिपक्व नहीं होता, वो शैने शैने करके, हाँ, जैसे कोई व्यक्ति पांडित्य प्राप्त पहले दिन नहीं होता। जैसे आज हुआ भर्ती, कल बन गया चक्रवर्ती। आप किसी विद्यालय में दाखिल हुए, अगले दिन जो है वो पारास्नातक का प्रमाण पत्र हासिल करके प्राप्त करके बाहर नहीं निकलते। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी जो है एक एक करके आप जो है उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहाँ पारास्नातक हो जाते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम सभी जो है पहले नवसाधक ही हैं। तो नौ नौ साधक साधक को क्या करना पड़ता है? नियम का पालन करना पड़ता है। और नियम का पालन करते 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 परिपक्व अवस्था आती है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो लोग, जैसे कार्यालय में होता है, आप लोग जो कार्यालय गए जाते होंगे या अनुभव किया होगा कि जब आप कार्यालय में जाते हैं किसी प्रतिष्ठान में, जब किसी की नौकरी लगती है तो एक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि व्यक्ति जो है 40-45 साल वर्ष का है, हाँ, और वो एक ही कार्य करने के लिए जो है वो 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए प्राप्त, वो उसकी सेवा शुल्क है। और दूसरा कोई नया आगंतुक, नया लड़का है, वो अभी अभी उसमें प्रवेश उसने प्राप्त किया है, अभी अभी उसकी नियुक्ति हुई और उसको 10 ही हजार रुपये मिल रहा है। तो क्या होता है कि ये जो सेवा शुल्क की विषमता जो होती है ना, तो कुढ़न का कारण बनती है। अरे, यही काम ये भी कर रहा है, इसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, यही काम मैं भी कर रहा हूँ, मुझे 10 हजार रुपये मिल रहा है। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, ये स्मरण कर लेता है कि उसी काम करने के लिए उसको 1 लाख इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने अपने जीवन के 20 वर्ष जो है उसी में लगा दी, वही कार्य करते करते। तो अनुभव के कारण उसे 1 लाख मिल रहा है और आपको कम अनुभव है, इसलिए आपको 10 हजार रुपये सेवा शुल्क मिल रही है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि भक्ति में तीव्रता, भक्ति में गंभीरता और भक्ति में समर्पण के माध्यम से व्यक्ति जो है परिपक्व अवस्था पे आता है। और उसको वो उस स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें साधना भक्ति के नियमों का गंभीरता से पालन करना होता है। तो हमारे आचार्य हमें क्या कहते हैं? हमें यही कहते हैं कि हमें नाम जप करना है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कम से कम 16 माला का जब हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करेंगे ना नियमित रूप से, तो इससे क्या होगा, जब नियमित रूप से कोई कार्य करते हैं तो उसमें परिपक्वता आती है। और जब परिपक्व हो जाएंगे उसमें, जब वो गाढ़ हो जाएगा, तब जो है भाव और प्रेम का स्तर आता है। तो हमें नियमित रूप से देखिए, भगवत प्रेम भक्ति जो कोई एक ऐसी विषय वस्तु नहीं है कि ये 2, 4, 10 दिन करने की विषय वस्तु, ये आजीवन करने का एक व्रत है। और जब हम आजीवन करते रहेंगे, कोई भी कार्य करते हैं, जैसे माताएं रसोई करती हैं, तो रसोई करने में वो निरंतर नियमित रूप से रसोई करने में इतनी पटु हो जाती हैं कि उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती, आंख मूंद करके वो बना दें तो भी जो है वो हो जाता है। इसी तरह से साधक जब अपने जप में एकदम परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, तो फिर उसे भगवान को स्मरण करने के लिए किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। वो निरंतर नियमित नित्य रूप से भगवान का स्मरण करता है। और जब प्रेम बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, तब सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकार का लक्षण का प्रदर्शन होता है, जहाँ पर साधक की आंखों से भगवान का नाम लेते ही अश्रु की धारा बह निकलती है। तो ये बहुत ही गाढ़ा, जैसे देखिए, अगर कोई कोई व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम कर रहा है और बहुत गाढ़ा प्रेम है, तो उस स्थिति में क्या होती है ना कि व्यक्ति सोच करके ही जो है वो रोने लगता है। तो पहले जैसे जैसे माताएं या कोई भी व्यक्ति है, जैसे किसी का पुत्र जो है कहीं परदेश गया हुआ है और माता का बहुत प्रेम है, तो पहले जब मैं छोटा था तो जैसे मेरी माँ थी और बहुत सारी जो आस पड़ोस की आ, जो माताएं आती थी, जो चाची वगैरह लगती थी, वो लोग आती थी, तो वो लोग अपने बच्चे के बारे में जैसे बात करते थे, उनकी आंख से
टप 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 आंसू निकलने लगता था। अरे लगता है यार ये लोग के आंख के नीचे इधर आंसू रखा हुआ है क्या, ऐसे पट से चुआ देते हैं जब मन करा। लेकिन अब जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तब समझ में आता है नहीं नहीं, वो आंसू जो है कोई ऐसे ही नहीं निकाल सकता जब तक कि प्रेम ना हो। तो इसी तरह से जिस तरह से प्रेम हमें बाकी सारी चीजों के लिए है और जिसके विरह में हम जो है वो अश्रु की धाराएं निकालते हैं, उसी तरह से उसी तरह का विरह जो है हमें भगवान कृष्ण के लिए प्रकट करना होगा, उस अनुभूति को बढ़ाना होगा। क्यों हम भगवान, तो ये जो नाम लेते ही अश्रु आने लगे तब जान लिए हमारा भजन जो है परिपक्व हुआ। जब नाम लेते हुए हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाए तब जान लीजिए हमारा भक्ति परिपक्व हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि जब वो जगन्नाथ जी को देखते हैं, जब उन पहली बार दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, जग 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 जग, और उसी में वो मूर्छित हो जाते हैं। यानी कितना प्रेम गाढ़ा है कि जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ जी इतने प्रेम है कि उनका नाम भी पूरा उच्चारित नहीं हो पा रहा है। तो ये गाढ़ी अवस्था होती है प्रेम की। लेकिन अगर हम उसका कृत्रिम रूप से नकल करने लगे तो वो नहीं है। हाँ, कि अपने भाव की बात, कई बार जो है साधक जो है अपरिपक्व अवस्था में भाव की बात करने लगता है कि अरे ये तो मेरा भाव है। नहीं, हमें जो है साधना भक्ति के नियमों का गंभीरता से पालन करना होगा, क्योंकि हम अभी उस परिपक्व अवस्था में नहीं है। और ये कब आएगा, जब आएगा इस मार्ग का अनुसरण करते हुए, जैसे यहाँ पे लिखा है, जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेम जो है वो एक दिन में उत्पन्न नहीं होता, प्रेम जो है निरंतर सेवा करने से उत्पन्न होता है। और भगवान की सेवा करने के लिए हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करना होगा, भगवान का विशेष करके कलयुग में नाम जप करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम जप की सेवा करने से, निरंतर नाम जप की सेवा करने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और उनसे प्रेम उपजेगा। भगवान को भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, हाँ, भगवान को नए वस्त्र देना, आरती देना, भगवान की सेवा में दान दक्षिणा करना, ये सारी चीजों से निरंतर सेवा करने से प्रेम उपजेगा। और इस तरह से जब प्रेम और प्रगाढ़ हो जाएगा तो रोमांच की उत्पत्ति होगी और आंखों से अश्रु की धाराएं निकलेंगी। तो अभी हमारे जब अगर हम लोग अगर भगवान की भक्ति, हम कहते नहीं अरे भगवान से मुझे बहुत प्रेम है, तो नाम जप करते हुए आंख से आंसू आता है क्या? या भगवान का विग्रह देखने पर क्या आंखों से अश्रु की धाराएं निकल पड़ती हैं क्या? तो ये है मापदंड, हमारा नहीं निकलता। कभी कभी यदा कदा जो है, जब हम लोग घर पे कुछ दिक्कत हुई है, पति पत्नी में विवाद हुआ है, या ये सारी चीजें हुई हैं, तो संभवतः कभी कभी आंख से आंसू निकल जाता है भगवान को देखते ही। लेकिन अगर सब कुछ सही सलामत चल रहा हो तो कोई आंसू नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि हम यहीं पे आनंद में आनंद से अभिभूत हैं। तो इस तरह से ये जो सात्विक विकार का लक्षण जो है भक्ति की परिपक्व अवस्था पे आता है। और जब भक्ति भक्ति में अग्रसर हो जाता है तो अगली पंक्ति में जो बताया गया है कि जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने लगता है, भक्ति में उसे रस आने लगता है, तो उसकी भौतिक विषयों से वैसे उसकी पूरी पूर्णतः विरक्ति हो जाती है। तो भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति भक्ति में उन्नत होने की स्थिति में विरक्ति अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाती है। हम क्या सोचते हैं कि विरक्ति कहीं अलग से आएगी, नहीं, विरक्ति को अलग से लेके आना है, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति करने से ही विरक्ति आती है। अब भक्ति का ये लक्षण ही है, भक्ति का प्रतिफल है विरक्ति। जैसे भागवत में कहा गया, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन तस्व वैराग्यम ज्ञानम चाहिए दुखम। तो भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने से ही भौतिक चीजों के प्रति वैराग्य आएगा। तो कई बार साधक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, भक्ति में उन्नत हो रहे हैं, इसका क्या लक्षण है? तो भौतिक विषयों के प्रति विरक्ति आ रही है, यही भक्ति में उन्नति का लक्षण है। यानी भौतिक चीजों के प्रति आपका आकर्षण कम हो रही है, भौतिक कामनाएं जो है कम हो रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये वाला सामान चाहिए, वो वाला सामान चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजों से जब आपको रस नहीं लगे तो समझ लीजिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। और इस तरह से व्यक्ति जो है वो निरंतर प्रयास करते हुए, नियमित प्रयास करते हुए भगवान में अपनी श्रद्धा को दृढ़ करता है, भगवान के प्रति अपने प्रेम को दृढ़ करता है, और किसी प्रकार से वो भगवान से विमुख नहीं हो पाता। वो भगवान को सदैव स्मरण करता है, भगवान की किस तरह से भक्ति में, या किस तरह से भगवत प्रेम में, या भगवान की सेवा किस तरह से करनी है, भगवान को क्या भोग लगाना है, भगवान को कौन से वस्त्र पहनाने हैं, कृष्ण को क्या खिलाना है, कृष्ण कृष्णमय ही, या कृष्ण की लीलाओं का अत्यधिक श्रवण करना है, कृष्ण का नाम जप अत्यधिक करना है। तो इस तरह से उसके जीवन में कृष्ण 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 और कृष्ण ही रह जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जो है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति साधक इस अवस्था में होता है कि कृष्ण उसके जीवन का केंद्र है, तो यही मनुष्य जीवन के लक्ष्य की, या मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती है। और ये तभी हो पाएगा, इसकी शुरुआत जो है, इसका प्रारंभ जो है वो तभी होगा जब हम नियमित रूप से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, जैसे यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, और
भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से कीर्तन और श्रवण करने के बाद नियमित रूप से भगवान का स्मरण करेंगे, तो उस परिपक्व अवस्था को प्राप्त करेंगे और जीवन का परम लक्ष्य जो कि कृष्ण प्रेम है उसको भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कुछ कहने से पहले यहाँ पे ये श्लोक की विवेचना यहाँ पे समाप्त हुई। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आगामी 16 तारीख को जन्माष्टमी है। मैं सभी कक्षाओं में यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जन्माष्टमी में आप सभी लोगों का जो सहयोग है वो उसकी बहुत ही आवश्यकता है। इस्कॉन अयोध्या के माध्यम से हम लोग अयोध्या धाम में भगवान रामचंद्र जी की नगरी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और ये सब सफल हो पाएगा जब आप मुक्त हस्त से जो है भगवान की सेवा में दान करेंगे। जो कुल खर्चा है वो है 6 लाख रुपए के आसपास है। और मैं जानता हूँ आप सभी लोग, अब आप में से बहुत सारे लोग सक्षम हैं जो इसको अकेले ही वहन करने के लिए, अगर कोई वहन करना चाहता है तो कर सकता है, और नहीं तो बहुत सारी सेवाएं हैं उसको आप प्रायोजित कर सकते हैं, जिससे कि सेवाएं जो है सुचारू रूप से हो पाए। और ये दान करने से कभी भी धन का क्षय नहीं होगा। दान करने से, भगवान की सेवा में धन देने से आपके धन की सदैव वृद्धि होगी और भगवत कृपा भी प्राप्त होगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है भगवान की सेवा में, इस्कॉन इंडिया की जो जन्माष्टमी हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें मुक्त हस्त से, सामर्थ्य से अधिक संभव हो सके तो आप जो है, और आप सभी लोग सामर्थ्यशील है, ऐसा नहीं कोई कि सामर्थ्यशील नहीं है, सामर्थ्य से अधिक जो है भगवान की सेवा में दान करिए और अ, लाभ प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हर दंड प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, बताएं। ठीक है, आराधना माता जी कोई प्रश्न है आपका? ओके, स्वर्ण कांति माता जी, माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। अगर घर में किसी के ये डेथ हो जाए तो हमारे यहाँ लड़कियों को 6 दिन का मानना होता है, मतलब पूजा पाठ नहीं करते। तो इन दैट केस में जपा कर कर सकती हूँ? देखिए क्या है, बहुत सारे हम हमें देखना है कि सामाजिक रूप से आपके यहाँ पे क्या स्वीकार्य है। ठीक है, तो अगर सामाजिक रूप से जप करना, आपके समाज में लोग उसको निषेध करते हैं, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम जपमाला लेकर के उनके समक्ष बैठे। जपमाला पे आप जप मत करिए, आप जो है उंगलियों पे गणना करके जप कर सकती हैं। ठीक अच्छा, है। और एक चीज इसमें, मैं रोज जैसे पूजा खत्म होने के बाद एक निर्माल्य लेती हूँ, हम्म हम्म हम्म, जगन्नाथ जी का वो। हम्म। तो निर्माल्य लेके फिर दिन का वो करती हूँ, तो अभी मैं निर्माल्य ले सकती हूँ? जी जी ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का प्रसाद जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में निषेध नहीं है। ठीक है। जी। देखिए हम तो सामाजिक प्राणी हैं। देखिए वैसे तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम कानून स्थिति परिस्थिति जो है वो अवरोध नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक जीव हैं, समाज में हम रहते हैं, तो समाज के कई बार समाज के जो नियम होते हैं उनका भी अनुपालन करना होता है। तो समाज को दिखाने के लिए अगर समाज में निषेध है तो वो कार्य मत करिए, लेकिन किसी के न देखने पर आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे, मतलब, हाँ, घर के अंदर रह के मैं कर सकती हूँ, वहां पे ना ना जी करके जी पब्लिक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जी भक्त बिल्कुल। भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सूले माला जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और जो है 4 नियमों का भी पालन करते हैं, और भक्ति में सेवा में क्रमश बढ़ते हुए जाते हैं, तो भक्ति मार्ग का जब वो अनुसरण करते जाते हैं तो धीरे धीरे उनका मन शुद्ध हो जाता है, और अष्ट जो है वो गुण प्रकट होने लगते हैं, आंखों में आंसू, अब शरीर में कंपन। पर प्रभु जी, ये जो कंपन और आंसू आते हैं, भक्ति में सेवा में सिर्फ आगे बढ़ते हुए ही आते हैं, कि पहले मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा और भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ये विकार डेवलप होंगे? पहले मन और वो होगा और भक्ति में आगे होगी तभी होगा। तो मलेरिया वलेरिया हो जाता है ना प्रभु जी, तो ये विकार अपने आप आ जाते हैं, आंखों से अश्रु, शरीर में कंपन। हाँ, और प्रभु जी एक चीज और, शरीर में कंपन और आंखों में आंसू अब इस जमाने में अगर लोगों के आएंगे तो ऐसा तो नहीं है रोते ही रोते रहे और भक्ति में सेवा ही उनकी कम हो जाए।
नहीं नहीं नहीं, हरे ऐसा कृष्ण। नहीं है, ऐसा नहीं है। जब जब किसी से किसी को प्रेम होता है तो सदैव रोता तो नहीं रहता, लेकिन हाँ निरंतर जो है उसका चिंतन बना रहता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें कृत्रिम रूप से रोना नहीं है, रुदालियों की तरह। ठीक है, हाँ रोने का अर्थ है विरह की भावना जो है वो मन में बलवती हो। जैसे कि वो क्या नाम है उनका, ठाकुर अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं ना कि भगवान के प्रति हमारी विरह उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से जो छोटे से पक्षी के बच्चे होते हैं, काग के जो बच्चे होते हैं, जब उनके पंख नहीं होते तो माता के ऊपर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। तो जब माता भोजन के लिए जाती है तिनका लेने के लिए, तो बच्चे जो है बड़ी तीव्रता से उनका प्रतीक्षा करते थे कब जो है मेरी माँ आएगी और हमें जो है भोजन प्राप्त होगा। या और आगे कहते हुए कहते हैं कि जैसे जो बछड़ा होता है, जब गाय दुही जाती है तो बछड़ा जो है वो ताकता रहता है कि कब जो है ये दूध वाला जो है दोहन कम करेगा और मुझे छोड़ेगा, जिससे मैं माँ का स्तनपान कर पाऊंगा। या किसी स्त्री का पति जो परदेश गया हुआ रहता है, वो कितनी तीव्रता से अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। तो वृत्तासुर कहते हैं कि उसी प्रकार की तीव्रता हमें होनी चाहिए, उसी प्रकार की उत्कंठा होनी चाहिए हमें भगवान के प्रति। तो इस तरह की उत्कंठा हमें विकसित करनी है कृष्ण के प्रति, कि हमें उतनी विरह की वेदना जो है वेदना जो है सदैव हृदय में रहे कि यार मैं भगवान से कितना दूर हूँ, या भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, या भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, या नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो है जो है भक्ति की तीव्र अवस्था है, वो भक्ति की जो है परिपूर्णता है, प्रेम की परिपूर्णता है। क्योंकि जिससे आपको प्रेम होगा उसके प्रति विरह की भावना होगी। अगर वो आपके साथ में नहीं है, दूर है, तो भावना होगी। और अगर अगर भावना ही नहीं है तो कोई अर्थ ही नहीं प्रेम का। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मन मन लगा के भक्ति करेंगे तो अपने आप ही ये भावना आएगी कि भगवान के विरह की भावना भी डेवलप हो और भक्ति का भाव भी डेवलप हो, और निरंतर भक्ति में लगे रहेंगे और 24 घंटे भी लगे रहेंगे। प्रभु जी, जो लोग वर्क करते हैं आजकल के जमाने में कठिन, तो चाहे मन में कृष्ण का ध्यान रखें, पर क्या पॉसिबल होता है कि भक्ति जैसे लिखा रहता है कि 24 घंटे भगवान की भक्ति करना चाहिए? बात सही है, जो लोग कर सकते हैं और मन में ध्यान रख सकते हैं वो करें। लेकिन जो लोग इतने सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, और तो क्या ये संभव है कि 24 घंटे ही भगवान को मन में वो धारण किए रहे? हरे कृष्ण, तो क्या उनकी भक्ति परिपूर्ण नहीं होगी? हरे कृष्ण। ना, नहीं परिपूर्ण होगी ना। भगवान ने क्या कहा है, मानव युद्ध चाहे। तो भगवान के लिए अगर आप व्यवसाय करें, नौकरी कर रहे हैं, वो धन का उपयोग भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो भी भक्ति ही है ना। तो तो इस तरह से भगवान ने कहा है कि मां मनुष्य युद्ध चाह। तो युद्ध करने के लिए जब भगवान युद्ध करना को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो नौकरी करना तो भगवान की सेवा में लगा ही सकते हैं। भगवान कहते हैं ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो हमें क्या करना है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना है बस। और नौकरी पे जा रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, बस ये सोचिए कि ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं बस। इतना करने मात्र से जो है वो भक्ति भक्ति में सेवा हो जाएगी। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बार बार भक्ति को भक्ति में सेवा के रूप में परिभाषित करते हैं, उसको अनुवाद करते हैं। तो भक्ति में सेवा का अर्थ क्या है, भगवान के लिए समर्पित करके कार्य करना ही भक्ति में सेवा है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सब कुछ भगवान वही। को समर्पित करके ही कार्य हाँ, करना है, तो समर्पित वो करके। भक्ति में मान सेवा लीजिए हो आप जाएगी। नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी कोई है, व्यापार है, प्रतिष्ठान है, तो आप इसलिए सेवा करिए कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, ये भगवान का प्रतिष्ठान है, मैं इसमें सेवारत हूँ। और उससे हरे कृष्ण। जो भी कुछ धन प्राप्त होता है उसमें से धन का कुछ अंश जो है भगवान की सेवा में लगाइए। और ये सदैव उसका स्मरण रखिए कि मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, स्वामी भगवान ही है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई उत्कंठा? ठीक है। स्वाति माता कृष्ण। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी बाकी तो सब आपने बता ही दिया, हाँ जन्माष्टमी का। हाँ हाँ जी। माता जी, आप भी बताते रहिए, सबको स्मरण यस दिलाते प्रभु रहिए, क्योंकि सबको सब याद रहता है, वाला चीज भूल जाता है। ठीक है, चलो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सभी प्रभु जी, को। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी माता आप जी, इतना दंडवत व्यस्त प्रणाम। रहते हैं और उसके बाद भी इतना समय निकाल लेते हैं हम लोग के लिए, तो नहीं नहीं बहुत माता जी, बहुत आप लोग ऐसे धन्यवाद अवसर है देते हैं, प्रभु आप लोग जी। के बहुत कृपा है माता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे 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 कृष्ण कृष्ण। कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हमारा दंडवत प्रणाम। जय हरे श्री कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम।